इंडिया की मिडीवल हिस्ट्री में आपको एक नाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, दैट इज़ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। काइंड ऑफ इस पूरे वीडियो से आप 10 स्टेटमेंट्स याद कर लीजिए। अगर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा अमीर खुसरो से रिलेटेड तो मोस्ट प्रोबेबली वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम आपकी एब्सोल्यूट नॉलेज का एग्जाम नहीं है। आपको स्टेटमेंट्स 3-4 दी होंगी अगर क्वेश्चन में, अगर आपकी अमीर खुसरो से रिलेटेड स्टेटमेंट ठीक या गलत हो जाती है तो अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन गलत या ठीक हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अमीर खुसरो वॉज अ मिस्टिक फिलोसफर, म्यूजिशियन एंड लिटरेचर हु enjoyed द पैट्रोनेज ऑफ द 7 सक्सेसिव सुल्तान्स। तो सबसे पहले ये याद रखना, कौन सा ऐसा फिलोसफर या म्यूजिशियन था जिसने 7 रूलर्स की पैट्रोनेज इंजॉय की। तो वो अमीर खुसरो था ड्यूरिंग द वॉलेटाइल पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। Along with Sadi Nizami Firdausi, Khusro is acknowledged as one of the 4 greatest pillars of the 14th century Persian literature। तो याद रखना कि 4 ग्रेट पिलर्स थे, सदी, निजामी, फिरदौसी। इनके साथ आपको देखने को मिलेगा अमीर खुसरो। तो ये दूसरा फैक्ट आपके पास याद रखना है। ही वॉज द डिसिपल ऑफ द सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया। वो खुसरो, अमीर खुसरो क्या था? हजरत निजामुद्दीन औलिया का स्टूडेंट था। ठीक है। अब उसने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को इवॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को इवॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो कुछ कंपोजिशंस है जैसे कव्वाली, ख्याल, तराना, नक्श। जो अमीर लोग होते हैं वो कव्वाली इंजॉय करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कव्वाली इंजॉय करते हैं। अमीर होने का ख्याल सब देखते हैं, अमीर होने का ख्याल सब देखते हैं। ठीक है। नक्श, तो तराना, ये सारी आपके पास कंपोजिशंस हैं। तो ये फोर्थ पार्ट बन गया आपका, ये फोर्थ है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कव्वाली, ख्याल, तराना और नक्श। द इन्वेंशन ऑफ द टेबल एंड सितार इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू हिम। जो इन्वेंशन थी टेबल और सितार की वो भी इसे एट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है। खुसरो बिलीव इन द अफेक्शन एंड हार्मोनी बिटवीन द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट फेथ एंड क्रीड। तो यहाँ से ध्यान में रखना कि डिफरेंट फेथ एंड क्रीड के लोगों के साथ मतलब कि ये था कि हार्मोनी बना के रखें वो सब। उसके अलावा उसने ये हमने पढ़ लिया कि उसने कवालीज जो बाय ब्लेंडिंग द हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम उसने इवॉल्व की कवालीज का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ही रोट अ नंबर ऑफ पोइम्स, उसने बहुत सारी पोइम्स लिखी। ही एक्सपेरिमेंटेड विद द सेवरल पोएटिक फॉर्म्स एंड क्रिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री। न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री कौन से? सबक ए हिंद, सबक ए हिंद और द इंडियन स्टाइल। ठीक है। अब उसने कुछ बुक्स भी लिखी है जैसे तुगलकनामा देखने को मिलेगी आपको। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, तुगलकनामा किसने लिखी। ठीक है। डील्स विद द राइज ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। ख्वाजिम उल फुतू स्पीक अबाउट अलाउद्दीन कंक्वेस्ट, ये नाम याद रखना, खाजिन उल फुतुहू। ठीक है। अब 7 सुल्तान का नाम आपको याद होना चाहिए। 7 सुल्तान का नाम याद ना होना चाहिए तो आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले बलबन, फिर मोहम्मद, फिर काकाबड, ठीक है, काकूबद जो भी है, जलाउद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह खिलजी। खिलजी तो सारे कवर हो गए, तीनों के तीनों खिलजी कवर हो गए। गयासुद्दीन तुगलक कवर हो गया। पगला राजा मोहम्मद बिन तुगलक कवर नहीं हुआ, ये याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक है, जीटी। ठीक है। 3 खिलजी हो गए, एक गयास तुगलक हो गया। ठीक है। और उससे पहले बलबन, मोहम्मद, काकूबद। तो ये ध्यान में रखना, ये सारे है आपके पास। तो अमीर खुसरो म्यूजिशियन फिलोसफर था। उसके 4 पिलर थे, सदी, निजामी, फिरदौसी। ठीक है। औलिया का स्टूडेंट था, निजामुद्दीन औलिया का, सूफी सेंट। उसने उसकी जो म्यूजिकल कंपोजिशन थी कवाली, ख्याल, तराना, नक्श, ये ध्यान में रखनी है आपको। और उसने एक नया स्टाइल इवॉल्व किया, कैसे? ब्लेंड कर दिया हिंदू और ईरानियन सिस्टम को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अमीर खुसरो के बारे में।